सब पे नजर अंदर की खबर। महंगाई की बढ़ती हुई सूरत हाल से मुतालिक हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार माहिर मौशियात मौजूद हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब कराची से ज्वाइन किया इन्होंने हमें। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या मौजा है, तज्जियाकार इस हवाले से क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, इमरान खान की जो पॉलिसीज़ आपको नज़र आ रही हैं उस पर क्या कहेंगे? क्या ये ठीक सिमत में चल रही हैं? आपको क्या लगता है कि कितना एक वक्त जो है मज़ीद लग सकता है इस तमाम तर जो सिनेरियो है, जो महंगाई है, बेरोज़गारी की बढ़ती हुई शरह है, इस पर काबू पाने के लिए? बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो इस पीटीआई गवर्नमेंट की माशी पॉलिसियाँ हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो इलेक्शन से कुछ पहले एक 10 नुकाते हिकमत अमली उन्होंने दी थी और उसमें ये कहा था कि 100 रोज के अंदर इक़्तिदार में आने के बाद हम टैक्सों की मुनसिफाना पॉलिसी नाफिज कर देंगे। इससे पहले भी जो मंशूर था, तो बुनियादी तौर पर उन तमाम पॉलिसियों से तकरीबन 100% उन्होंने इनहराफ किया है ताकतवर तबकों के दबाव की वजह से। बिल्कुल। तो उस सूरत हाल की वजह से महंगाई बढ़ी जिससे अवाम कुचले गए, हमारी शरह नमो सुस्त हो गई, गुर्बत बढ़ी है, हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है और रुपए की कदर बहुत ज्यादा तेजी से गिरी है और बिजली, पेट्रोल और गैस के नर्ख बढ़े हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें हुकूमत को अगर संजीदगी से नोटिस नहीं लिया तो आवाम की तकालीफ तो बढ़ेंगी, लेकिन पाकिस्तान का जो है वो गैर मुस्तहकम हो जाएगा, क्योंकि जब आवाम मायूस होते हैं और बाहर से सरमायाकारी नहीं आती, जो कि नहीं आ रही है तकरीबन, तो इसलिए मेरा ख्याल ये था कि अगर ये पॉलिसी बदल दें कि हर काम में माशरत में जो ताकतवर तबकों के मफादात हैं उनके दबाव पर अगर आप पॉलिसियाँ बनाएं और मेरिट पे ना बनाएं तो फिर मईशत के लिए मुश्किलात आती हैं। वही गलती इस हुकूमत से हो रही है। बिल्कुल सर, दूसरा सवाल है मेरा आपसे टैक्सेस से मुतालिक। जो टैक्सेस का अहदाफ है वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बजट की बात की जाए तो बजट जो है गुज़श्ता जो साल है उसमें भी देखा गया बड़ा नाकिस बजट पेश किया गया। इस साल आप क्या देख रहे हैं? रही से ही जो कसर है वो कोविड-19 ने पूरी कर दी है, उसकी वजह से भी हमारी माशियात तबाह होती हुई नज़र आ रही हैं। तो आइंदा जो आने वाला बजट है उससे मुतालिक आपकी क्या राय है? देखिए, बात यह है कि बजट तो इस हुकूमत का जो है वो बेमानी हो जाता है शुरू से दिन से ही, इसलिए कि जो अहदाफ रखे जाते हैं हुकूमत का उनका कोई नियत होती नहीं कि उनको पूरा करना है। और अब के बजट में तो एक ऐसी चीज हुई थी पिछले बजट में जो कभी नहीं हुई पाकिस्तान में, और वो ये थी कि बजट तकरीर में ये कहा गया कि सूबे फाजिल रकम हमें देंगे ताकि बजट खसारा जो है वो कम हो। अब कोई 220 अरब रुपए की रकम रखी थी, सूबों ने जो है वो खसारे के बजट दे दिया, तो वो तो बजट अपसेट हो गया। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक टैक्सों का ताल्लुक है, टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल होने का इम्कान कतई नहीं है और बहुत बड़े पैमाने पर उसमें शॉर्टफॉल होगी। तो हुकूमत को कंपनसेट करने के लिए बिजली के ऐसा पेट्रोल की नर्ख बढ़ा रही है, कुछ अवाम पर दूसरे टैक्सेस लगा रही है। मगर अभी जो असल परेशानी आने वाली है वो ये है कि IMF ने हमारा प्रोग्राम सस्पेंड किया हुआ है फरवरी से अब तक, एक पैसा नहीं दिया उन्होंने। तो अब जब मुज़ाकरात होंगे और हो रहे हैं तो उसमें उनकी जो शराइत हैं वो तो बहुत सख्त है। वो कह रहे हैं जी आप अपने रुपए की कदर कराएं, आप जो है वो अपने टैक्सेस बढ़ाइए, सब्सिडी वापस लें। तो इससे तो यही लग रहा है कि अवामी कुछ ले जाएंगे और बड़ी मुश्किलात हुकूमत के लिए भी होगी और कौम के लिए भी होगी। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल मेरा, 5,600 अरब की टैक्स वसूली के जो अहदाफ हैं वो सेट कर दिए गए हैं। एक जानिब जो है वो कहा जा रहा है कि जो टैक्स नेट है, रिटर्न जो उसको अहदाफ है उनको हासिल करना है, तो दूसरी जानिब कुछ हुकूमत के अपने जो लोग हैं उनको भी नवाजा जा रहा है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए कुछ मनचाहे लोगों की उनको भी रिलीफ दिया जा रहा है। तो क्या ये दोहरा मेयार नहीं है? एक जानिब आप टैक्स की बात कर रहे हैं तो दूसरी जानिब अपने ही लोगों को आप नवाज भी रहे हैं। नहीं देखिए ना, तो आपने खुद ही जवाब जितनी बड़ी वाज़ेह तौर पर दे दिया। अभी मैं आपको इन्होंने टैक्स एमनेस्टी लेकर आए थे। बिल्कुल। तो मैंने उस वक्त भी कहा था और मैं इस बात पर कायम हूँ कि उस टैक्स एमनेस्टी स्कीम में कौमी दौलत लूटने वालों को जो मराद दी गई हैं वो दुनिया के किसी मुल्क में कभी नहीं दी गई, नंबर 1। और दूसरा ये था कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं दी गई। तो जब ये सूरत हाल होगी तो फिर टैक्स की वसूली मुमकिन कैसे होगी? आप टैक्सों की चोरी की इजाजत दे रहे हैं। फिर आपने ये कहा कि कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है उसमें आप अगर पैसा चोरी का लगाते हैं, रिश्वत का लगाते हैं, तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो जब आप इस किस्म की चीजें रखते चले जाएंगे तो जो ताकतवर तबके हैं जिनकी हुकूमत को सपोर्ट की जरूरत है उनको खुश करने के लिए ये पॉलिसी बना रहे हैं, तो फिर
टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल होने का सवाल ही नहीं है। फिर ये कि तवानाई के शोबे में जो कुछ उन्होंने वायदे किए थे कि हम लाइन लॉसेस खत्म करेंगे, हम बिजली की चोरी रोकेंगे, वो सब तो हुआ नहीं। और सर्कुलर डेट को खत्म करने की बात हुई थी, अब वो दुगना हो गया है, तकरीबन 1200 से या 2300 अरब पर आ गया है, वो भी अवाम पर जाना है। तो ये तमाम चीजें हैं कि संजीदगी से बैठ के मेरे अपने ख्याल से बजाय इसके कि सियासी बयान दें, एक ऐसा संजीदगी से बैठ के बात करें आपस में कि हम क्या कहें कि कम से कम जो है लोगों की तकालीफ तो कम हो और पाकिस्तान पर जो बाहर का प्रेशर है वो तो कम हो, क्योंकि सरमायाकारी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है, बाहर से नहीं आ रही है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी, सीनियर तज्जियाकार माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे। तो नाजरीन, उनका ये कहना है कि हुकूमत को सियासी बयानबाजी की बजाय जो एक हिकमत अमली है प्रैक्टिकली उसको अपनाना होगा। बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए हम कोविड-19 को सरासर इल्ज़ाम नहीं दे सकते, जो अपनी हुकूमती कारकर्दगी है उसको भी मलहूज़ खातिर रखना होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। A1 टीवी से नीलम अशर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।